व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 80 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 एंड ऑलमोस्ट हम अपने लास्ट क्वेश्चंस पे ही हैं। 90 क्वेश्चन हैं। फिर हम LOD 2 या फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज पर योर डिमांड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। इन अ बैग देयर आर 150 coins of 1 rupees, 50 paise and 25 paise denominations. If the total value of coins is 150 rupees, then find how many rupees can be constituted by 50 paise coins. ठीक है, तो एक बैग था। ठीक है, एक बैग में 150 कॉइन्स थे। अब वो कॉइन्स अलग अलग डिनोमिनेशन के थे। कोई 1 रुपये के कॉइन थे, कोई 50 पैसे के कॉइन थे और कोई 25 पैसे के कॉइन थे। ठीक है, अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो पूरे पैसे मिला के कुछ 150 रुपये बन रहे थे। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स थे वो भी 150 थे। अब ये बताओ कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने थे, ये हमें निकालने हैं। तो अब मैं इसे पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सबको ईजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ उन कॉइन्स की। ठीक है, सो ₹1 के कॉइन थे एंड ₹0.5 के कॉइन थे। मैंने 50 पैसे को रुपीज़ में कर लिया एंड कितने के 0.25 पैसे के कॉइन थे, मैंने सॉरी 0.25 रुपीज़ के कॉइन थे। अब ये तो हो गया उनकी वैल्यू। नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने थे, मैं मान लेता हूँ 1 रुपये के A कॉइन्स थे, 0.5 रुपीज़ के B कॉइन्स थे और 25 पैसे के C कॉइन्स थे। अब अगर मैं इनका सम ऑफ वैल्यू देखूँ तो वो कितना आएगा। भाई 1 रुपये का अगर एक कॉइन है तो 1 रुपये की वैल्यू हो गई। 1 रुपये के 2 कॉइन है तो 1 × 2 2 रुपये वैल्यू हो गई। और 1 रुपये के 5 कॉइन है तो 1 × 5 5 रुपये वैल्यू हो गई। तो वैसे ही 1 रुपये के A कॉइन्स हैं तो कितनी वैल्यू हो गई, ₹A, है ना। वैसे ही 0.5 रुपीज़ के B कॉइन्स हैं तो कितना सम हो गया, 0.5B। वैसे ही 0.25 रुपीज़ के C कॉइन्स हैं तो टोटल सम कितना हो गया, 0.25C। अब इतने पैसे हमारे पास थे, 1 रुपये के मैंने सारे मिला दिए तो इतने पैसे बने। 50 पैसे के सारे कॉइन्स मिला दिए तो इतने रुपए बने और 25 पैसे के मैंने सारे कॉइन्स मिला दिए तो मेरे पास इतने रुपए बने। तो टोटल रुपए मेरे पास कितने बने, दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। तो A + 0.5B + 0.25C ये मेरे टोटल रुपए बने। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल रुपए कितने थे, 150 रुपये। ठीक है, एंड एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन थे वो A थे, 50 पैसे के B थे और 25 पैसे के C थे। तो इन सब का अगर मैं एडिशन कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ जाएंगे, है ना। और वो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स मुझे दे रखे हैं 150। सो 2 इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो भाई A + B + C भी 150 है और A + 0.5B + 0.25C भी 150 है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तभी पॉसिबल है जब B और C की वैल्यू 0 हो, है ना। वरना A और A तो कॉमन है यहाँ पे। अब B + C भी 150 और 0.5B + 0.25C A को इंक्लूड करके मतलब वो भी वैल्यू 150 आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब B और C की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर 0। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज आर आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब वैसे ये क्वेश्चन करने वाला ही नहीं था, ये पढ़ के ही बता सकते थे। अरे खुद सोचो भाई 150 कॉइन्स हैं और उन सब की वैल्यू भी 150 रुपये बन रही है। तो मैक्स टू मैक्स भाई 150 कॉइन्स अगर 1 रुपये के हो गए तो 150 रुपीज़ ही तो बने। इससे ऊँची तो कोई वैल्यू आप कर नहीं सकते कि 50 पैसे से 150 कॉइन्स करके 150 बना दो, नहीं ना। तो जब आप स्मार्ट हो जाओगे, जब आप और प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये क्वेश्चंस हम चुटकियों में 10-10 सेकंड में करने लगेंगे, है ना, क्योंकि कैट में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम देख के ही सॉल्व कर लेंगे। भाई 150 कॉइन्स हैं, 150 रुपये बन रहे हैं, मतलब सारे 1-1 रुपये के ही होंगे, 50 पैसे के 0 हैं। देयरफॉर D, नन ऑफ दीज इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82. The age of two friends, Aman and Baman, is in the ratio 1:2. After 5 years, the ratio of their ages will become 3:5. Find the average of their ages after 10 years. Alright, so दो फ्रेंड्स थे
अमन एंड बमन, ठीक है। उन दोनों की एज का रेशियो था 1:2। मतलब अगर ए की एज 1 है तो बी की 2, ए की एज 2 है तो बी की 4, मतलब बी उसके 2 गुना था। तो मैंने तो लेट्स से ए की जो एज थी वो थी x ईयर्स प्रेजेंट में, तो बी की कितनी हो गई 2x, क्योंकि 1:2 का रेशियो है उनकी उम्र में। अब ये 1:2 का जो रेशियो है ये है प्रेजेंट एज की उम्र में, ठीक है। अब ये बोला है आफ्टर 5 ईयर्स उनका रेशियो बन जाता है 3:5। तो देखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एज कितनी हो गई। भाई अमन की हो गई x+5 एंड बमन की हो गई 2x+5। तो हमारे अकॉर्डिंग जो अमन अपॉन बमन आ रहा है 5 ईयर्स लेटर, वो आ रहा है x+5 अपॉन 2x+5। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही रेशियो है 3/5। बस इक्वेट कर दो, अब इसे सॉल्व कर लो। तो 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 3 to the 6x प्लस 15। सो 15 इधर जाएगा और हो जाएगा 10 एंड ये आ जाएगा 6x माइनस 5x दैट इज x। तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई दैट इज 10। तो देयरफॉर जो a की एज थी प्रेजेंट में वो एक्चुअली कितनी थी 10 साल की, और b की थी 20 साल की। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। तो उनकी उम्र का मुझे एवरेज निकालना है लेकिन 10 साल बाद। तो अब जिसे प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो क्या करेगा, भाई 10 साल बाद जो ए है उसकी उम्र हो जाएगी 10 + 10 दैट इज़ 20, और बी की उम्र हो जाएगी 20 + 10 दैट इज़ 30। अब इनका सम हो गया 50 और एवरेज हो गया डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 25 इज़ योर आंसर। अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंदी है। लेकिन जिससे प्रॉपर्टी पता होगी वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट में ही इनका एवरेज निकाल लेगा, है ना। जैसे प्रेजेंट में अब इनका एवरेज कितना हुआ 10 + 20 30 अपॉन 2 दैट इज़ 15। तो अभी करेंटली 15 साल की उनकी एवरेज है। अब जितने ईयर्स बाद उसने एवरेज पूछा है उतना प्लस कर दो, या जितना पहले पूछा है उतना माइनस कर दो। तो 10 ईयर्स बाद का पूछा है तो 15 + 10 दैट इज़ 25 इज़ योर आंसर। तो ये ज़्यादा इजी था। अभी तो चलो छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन जब बड़े बड़े टर्म्स आते हैं ना, यहाँ पे 5-6 जने हैं, तो थोड़ी इंडिविजुअल सबका चेंज करके फिर एवरेज निकालोगे। हम प्रेजेंट में एवरेज निकालेंगे और उससे जितना हमें आगे का या जितना हमें पीछे का पूछा है उतना प्लस माइनस कर लेंगे। अब ये प्रॉपर्टी इसी बुक में गिवन है, देखो कहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, द लास्ट प्रॉपर्टी। ये देखो ये प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5, इसे पढ़ना। इफ द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज x years टुडे, देन आफ्टर n years देयर एवरेज एज विल बी x + n, ठीक है। एंड ये आगे भी दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। सो देयरफॉर प्रॉपर्टीज का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। If we take 4 numbers, the average of the first 3 is 20 and that of the last 3 is 10. If the first number is 20, the last number is, alright, देखते हैं। So if we take 4 numbers, let's say वो 4 नंबर थे A, B, C और D, ठीक है। अब the average of first 3 is 20, शुरुआत के 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 20। अब एवरेज 20 है तो सम कितना हो गया, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, तो 20 × 3 दैट इज 60, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों नंबर्स का सम करूं a + b + c, ये आ जाता है 60, करेक्ट। अब आगे बोला है एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 10, आखिरी के 3 का एवरेज जो है वो 10 है। तो एवरेज अगर 10 है तो सम कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 30। तो b + c + d ये हो गया 30। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ 20 द लास्ट नंबर इज़, तो अगर फर्स्ट नंबर 20 है मतलब a की वैल्यू मुझे 20 दे रखी है, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 20 है तो बताओ d की वैल्यू कितनी हुई, d लास्ट है ना। तो a की वैल्यू 20 है तो इसमें b + c कितना हो गया, a + b + c 60, a 20 है तो ये इधर चला जाएगा, तो b + c कितना हो गया 60 - 20 दैट इज़ 40, ठीक है। अब एक और इक्वेशन है हमारे पास, b + c + d 30 है। अब इसमें से b + c तो 40 हो गया और ये d = 30,
तो डी हमारा कितना हो गया, डी हो गया -10। सो देयरफॉर जो लास्ट नंबर था वो एक्चुअली नेगेटिव था। -10 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। Sachin has a batting average of 40 runs per innings in 15 ODIs. It was found that in the two ODI match series against South Africa, which were part of his first 15 ODIs, his average score was 40 and not 80. So his correct average is, ठीक है, तो सचिन की बैटिंग का एवरेज दे रखा है हमें, जो कि था 40 रन्स पर इनिंग्स। ठीक है, सो कितना था, 40 रन्स पर इनिंग्स, तो ये तो एवरेज हो गया। इन 15 ODIs, तो 15 इनिंग्स में जो एवरेज था वो था 40, मतलब उसने पूरे 15 इनिंग्स में 15 ODIs में 15 × 4 दैट इज 600 रन्स बनाए। ये अभी तक क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है उसके जो 2 ODIs थे, मतलब इन 15 में से ही जो 2 ODIs थे साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें जो एवरेज स्कोर था वो 40 का था, 80 का नहीं। तो बताओ करेक्ट एवरेज क्या हो गया, मतलब एवरेज में कुछ गलती हो गई है। गलती क्या हुई है, जो शुरुआत की 2 ODI है ना, उनका एवरेज हमने गलत लिख लिया था। तो देखते हैं भाई क्या गलत था, तो पहले गलत वाला देखते हैं। तो जो n = 2, मतलब 2 ODI की हम बात कर रहे हैं, एवरेज वॉज 40 एंड नॉट 80, तो मतलब हमने गलती से 80 लिख दिया, जबकि होना चाहिए था 40 उन 2 ODIs में। तो देयरफॉर इस सम में हमने कितना ऐड कर दिया था, 8 2 160, सॉरी रुपीज़ नहीं, 160 रन्स। तो अब ये 600 टोटल रन्स में ये 160 भी शामिल है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, इसकी जगह 4 2 80 रन्स होना चाहिए था। मतलब जो सम है उसमें 600 की जगह 80 माइनस करके होना चाहिए था, है ना, हमने 80 प्लस करके लिख लिया, करेक्ट। तो देयरफॉर ये तो रॉन्ग हो गया, हम इसे राइट कर लेते हैं 80 माइनस करके, दैट इज 520 रन्स। अब ये है एक्चुअल सम, ठीक है। अब ये एक्चुअल सम है, अब इसे डिवाइड में मैं 15 कर दूंगा तो मेरा करेक्ट एवरेज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो करेक्ट एवरेज कितना आ गया, 5 × 3, 5 × 1 एंड 5 × 4, सो 3 × 3 इज़ 9 एंड 3 × 4 इज़ 12, देन 2 6 6, ठीक है। सो मेरा करेक्ट एवरेज आ गया 34.66 रन्स पर इनिंग, ठीक है। सो देयरफॉर, अच्छा ऑप्शन तो है नहीं, दिस इज योर आंसर। Now question number 85. The average of temperatures at noon time from Monday to Friday is 40. The lowest one is 35. What is the possible maximum temperature at noon time on any of these days? Alright, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स हमें दे रखा है एट नून टाइम, नून टाइम मतलब 12 बजे, तो एवरेज दे रखा है 12 बजे के टेम्परेचर का। अब ये जो टेम्परेचर था वो मंडे टू फ्राइडे का था एवरेज, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं, वही मंडे को जो टेम्परेचर था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन सब का जो टेम्परेचर था उनकी वैल्यूज़ मैं इनके राइट साइड में लिखूँगा, ठीक है। अब इनका एवरेज आ रहा था 40, तो सम ऑफ टेम्परेचर कितना आ गया, एवरेज इज़ 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 का हमें देखना है, तो 5 4 200, यानी कि अगर मैं इन सब के टेम्परेचर को ऐड कर दूं तो वो कितना आएगा, 200 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से एक हिंट और हमें दे रखी है कि लोएस्ट वन इज़ 35। अब इनमें से जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है 35 डिग्री का। तो बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर एट नून टाइम ऑन एनी ऑफ दिस डे कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ भाई, कोई भी आप ऐसे दिन ले सकते हो, मैं मान लेता हूँ भाई फ्राइडे के दिन जो था वो मैक्सिमम टेम्परेचर था, ठीक है। तो मुझे इसको मैक्सिमम निकालना है, मैं कितना निकाल सकता हूँ, तो इससे मैक्सिमम करने के लिए मुझे इन सबको मिनिमम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो सम है वो अल्टीमेटली इन्हीं सब दिनों का सम है। और मुझे पता है लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है वो 35 हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला है कि 35 सिर्फ एक ही दिन हुआ है,
बस ये बोला है लोएस्ट है 35, तो मैं सबको ही 35 मान लेता हूँ। भाई ट्यूसडे के दिन भी 35 का टेम्परेचर था, वेडनेसडे भी और थर्सडे भी। अच्छा अगर ये दे रखा होता कि लोएस्ट 35 है और सिर्फ एक ही दिन है, तो मैं किसी एक दिन मान लेता, दैट इज़ मंडे, और बाकी सबको कम से कम मैं 36 लिख लेता, 36 36 36 एज़ पर द कंडीशन जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी होती। तो अभी फ़िलहाल मुझे अगर इसको मैक्सिमम करना है, मुझे इन सबको मिनिमम करना होगा। तो मैंने 35 कर लिया, तो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 ये हो जाएगा 140। तो इन सब का सम 140 है, प्लस फ्राइडे का सम मिला के 200 है, तो फ्राइडे का कितना हो गया 60। सो देयरफॉर 60 इज़ योर मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। समझ में आया? सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। दीज वर द सोल्यूशंस फ्रॉम 81 टू 85। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।